हेलो दोस्तों, आज हम आपको गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के टू द पॉइंट्स बताएंगे। देखते हैं गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं। जो गुरुत्व का आकर्षण होता है उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्व धन आकर्षण गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। कोई भी दो कण हों और जो दो कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हों और उनके बीच जो आकर्षण में जो बल लगता हो उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। परिभाषा कही गई है, दो कण एक दूसरे को बल लगाकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इस प्रकार के बलों को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को गुरुत्व बल कहते हैं। पृथ्वी द्वारा जो बल लगाया जाता है, आप कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं और नीचे आ जाती है तो क्या है, वो बल लगा रही पृथ्वी, उसे हम गुरुत्व बल कहते हैं। फिर देखिए, गुरुत्व बल वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जिन दो वस्तुओं के बीच यह बल लगता है वही गुरुत्वाकर्षण बल कहता है। अब इसका फार्मूला मैं आएगा नीचे, मैं आपको दिखा दूंगा, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी से आप समझ जाया करेंगे। कोई पिंड गुरुत्व बल अपने केंद्र से लगाती है। कोई भी पिंड हो, वो जो भी बल लगाएगी वो अपने केंद्र से लगाएगी। जब कोई भी वस्तु पृथ्वी की तरफ गिरती है तो हम कहते हैं कि वस्तु मुक्त पतन में है। और मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। मानो कोई पिंड है, वो मुक्त रूप से नीचे गिर रहा है और गुरुत्व बल उसमें लगा हुआ है, उसके कारण जो उत्पन्न त्वरण हो जाता है, एक्सीलरेशन, वो आपका गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। समझ में आया दोस्तों आपको बात? इतनी बात, छोटी सी बात है। द्रव्यमान वस्तु में उपस्थित कुल पदार्थ की मात्रा होती है, यही वस्तु के जड़त्व की माप होती है। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसको ये बात समझा सकते हैं। अब भार क्या है? भार किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। समझिए, भार कोई से पूछे भार क्या है? किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल है, वेट, भार, WMG, मास प्लस गुरुत्व बल है, जो जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। और द्रव में रखी किसी वस्तु के ऊपर की ओर द्रव के बल लगाने की प्रवृत्ति को उत्प्लावकता कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, जी स्वाभाविक गुरुत्व स्थान कहलाते हैं। समानुपातिक रूप से स्थिर रहता है, इसका वैल्यू कांस्टेंट है और ब्रह्मांड के सभी स्थानों पर इसका मान समान रहता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक गुरुत्व स्थान कहते हैं ना। मान क्या होता है, वैल्यू क्या होती है? 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। उसका मात्रक जो इसका ये है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। आगे देखिए, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को हम किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को, सतह है उसके लंबवत जो बल लगता है उसे हम प्रोध कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। P = F/A न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मात्रक, और उसको मैं पास्कल। आगे देखिए, जब आप किसी भी वस्तु को किसी द्रव या तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबो देते हैं, जब डुबोते तो क्या होता है, तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव या तरल के भार के बराबर होती है। आगे देखिए, कागज की गेंद की अपेक्षा कागज पर वायु द्वारा लगाया गया प्रतिरोध अधिक हो जाता है। क्यों? कि वायु भी कागज को इधर उधर हटा सकती है।
तथा कागज की शीट भी उसी के परिवर्तित रूप से गेंद से मंद मंद गिरेगी। आगे देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का पृथ्वी पर सभी जगह मान अलग अलग होता है। समझ गए? ध्रुवों पर अधिक होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का ध्रुव अन्य जगहों की अपेक्षा चपटा होता है, जिससे पृथ्वी के केंद्र से कम हो जाता है, जिससे त्वरण का मान बढ़ जाता है। ये पहले बता चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जिन दो वस्तुओं के पीछे बल लगता है उसे ही गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, देखिए ये मैंने कहा था तो m1 × m2 ये अनुक्रमानुपाती और दूरी का वर्ग क्या हो गया है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये देखिए फॉर्मूला आ गया। मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं, हमको समझा दीजिए। पृथ्वी वस्तु सभी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है और पृथ्वी के इसी आकर्षण को गुरुत्वीय बल कहते हैं। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी गुरुत्वीय बल के कारण गिरती हैं तो हम कहते हैं वस्तुएं मुक्त पतन में। आप किसी भी गेंद को ऊपर फेंक दो यार, पृथ्वी आकर्षण गुरुत्व गेंद उसका जो है चुंबकीय प्रभाव से आकर्षित करने लगता है, गुरुत्वीय बल से आकर्षित करता है, नीचे आती है, जैसे नीचे आई मुक्त पतन में हो गया। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जब कोई वस्तु पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण नीचे गिरे और उसके वेग में परिवर्तन होता है और इसी वेग परिवर्तन से त्वरण उत्पन्न होता है, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। द्रव्यमान और भार में अंतर देखिए। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। प्रत्येक स्थान पर एक ही जैसा रहेगा द्रव्यमान, कहीं नहीं बदलेगा। अब द्रव्यमान क्या है? वस्तु में उपस्थित कुल पदार्थ की मात्रा है और यही वस्तु के जड़त्व की माप होती है। लेकिन भार और भौतिक तुलना से नाप सकते हैं द्रव्यमान को, एक अदिश राशि है। भार सभी जगह अलग अलग होता है। भार वह वस्तु बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींच देती है। मात्रक न्यूटन कमानी दांत तुला से ही नापते हैं। सदिश राशि इसमें दिशा होती है। उत्प्लावकता से क्या समझते हैं? पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। आगे देखिए, द्रव्यमान भार में अंतर समझा दिया। द्रव्यमान को हम भौतिक तुला से नापते हैं, भार को कमानी दांत तुला से नापते हैं। ओके दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का छोटे से चैप्टर हमारे साथ पढ़ने के लिए, जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।